हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ट्रिक लेके आई हूँ जो कि DSSB PRT में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है इकाई का अंक प्राप्त करना। देखिए 2018 में जो DSSB PRT का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें हर क्वेश्चन पेपर में एक दिया हुआ था, एक क्वेश्चन ज़रूर दिया हुआ था और जिसमें जो डिजिट नंबर थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तो उसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी कि जिससे आप बहुत ही बड़े डिजिट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए इसमें पहले ये देखिए, इकाई का अंक पता करने के लिए दी गई संख्या की शक्ति को 4 से भाग करते हैं। मतलब कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो उसकी जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर भाग करने पर फिर उसके बाद आप शेषफल देखोगे उसका क्या आ रहा है। मतलब जो आपको डिजिट दे रखी है उसकी पावर दी हुई होगी, उस पावर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर चेक करोगे कितना रिमाइंडर आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर आपका 1 बचता है तो जो दी गई संख्या का इकाई का अंक ही तरीका इकाई का अंक होगा। तो जो आपको संख्या दी गई है उसका जो इकाई का अंक ही आपका आंसर है। देखिए अगर आपका शेष 1 हो तो x का इकाई का अंक ही उत्तर का इकाई का अंक है। ये एक बार आप सुन लीजिए, जब मैं इसे सॉल्व करवाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी पावर लेनी है, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप उसका रिमाइंडर चेक करोगे। रिमाइंडर अगर आप 1 बच रहा है तो इकाई का अंक वही है जो संख्या में दे रखा है। रिमाइंडर अगर 2 हो तो x का मतलब जो भी डिजिट है उसके इकाई के अंक का स्क्वायर का ही इकाई का अंक का उत्तर है। 3 बचे तो उसका क्यूब, शेष का अगर 3 बचे तो उसका क्यूब आंसर है। और अगर 0 बचे तो x का इकाई का अंक 4। ये देखिए ये इसका रूल है जो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम इसको मैं आसानी से क्लियर कर दूँगी। देखिए जैसे हमारा ये एग्जाम्पल 423 की पावर 17। देखिए इसमें तो बहुत ही इजी सा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लिया है, लेकिन जो DSSB के क्वेश्चन आए हुए थे उसमें बहुत ही टिपिकल सम दे रखा था जिसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन इसकी जो ट्रिक है बहुत आसान है। देखिए ये हमारा x होता है, इसको हम x मानते हैं। जो मैं आपको ऊपर बता रही हूँ x का इकाई का अंक, ये मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें x ये वाली वैल्यू है 423 और इसको हम पावर को हम n मानते हैं। आपको मानना भी नहीं है, आप सिंपल ये याद रखो आपको ये पावर लेनी है। आपको इस वाले डिजिट से अभी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ये क्या देखोगे, पावर देखोगे। पावर देखिए आपने 17, अब इस 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे। 70 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो आपका जो शेष है वो 1 बचता है। 4 4 जो 16, तो 17 में 60 जाएंगे, कितने बचेगा, 1 बचेगा ना। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो अब आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसलिए अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो जो डिजिट दी हुई है, संख्या दी हुई है, इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 3 है, तो यही आपका आंसर है। अतः 423 में इकाई का अंक 3 है तो 3 ही उत्तर है, इकाई का अंक होगा। जो उत्तर के इकाई का अंक होगा, मतलब अगर आप इसको वैसे खोलना चाहो, वैसे सॉल्व करना चाहो तो आपको ये 423 की मल्टीप्लाई 17 टाइम्स करनी पड़ेगी, तब आपको इकाई का अंक प्राप्त होगा। लेकिन इतना लंबा सॉल्व करना ठीक नहीं है, इसलिए इसकी ट्रिक ये है, जो 17 है पहले आपको जो भी पावर दी हुई है उसको आप 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद अपना रिमाइंडर चेक करो। रिमाइंडर 1 है तो आंसर 3 ही है। मान लो रिमाइंडर 2 होता तो हमारा आंसर क्या आता, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो आंसर हमारा 9 होता। मान लो हमारा रिमाइंडर 3 बचता तो हमारा आंसर क्या होता, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 में इकाई का अंक क्या है, 7, तो हमारा आंसर 7 होता। और अगर मान लो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होता, 0 होता,
तो फिर इसके 3 को ही, सिर्फ 3 को ही, इस वाले डिजिट से आपको कोई मतलब नहीं है, ओनली आप इकाई का अंक देखोगे, इकाई के अंक को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको DSSB में जो 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, अब मैं उनको वो सॉल्व करवाती हूँ। देखिए ये है DSSB PRT जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें ये 2018 में आया हुआ है। देखिए 6/10/2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप ही देखिए 23 की पावर 81, 27 की पावर 60 माइनस 36 की पावर 8। तो अगर किसी को ये ट्रिक पता नहीं होगी तो वो तो इसे सॉल्व करने में लगा रहेगा, लेकिन और सॉल्व करना भी आसान नहीं होगा, इसे काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम इसे ट्रिक के साथ करें तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है ये वाला, इधर देखिए यही है ना, x = 23 की पावर 81 प्लस 27 की पावर 60 माइनस 36 की पावर 8। आपको क्या करना है, आप सबसे पहले पावर को लीजिए। आपको ये वाली डिजिट आपको देखनी भी नहीं है अभी। क्या करोगे आप, सबसे पहले ये पावर लोगे, 81, इसकी पावर 60, इसकी पावर 36, इसकी पावर 36 की पावर 8। आपने तीनों ही डिजिट की पावर ले ली, तीनों ही पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करोगे तो इसका शेष कितना आया, रिमाइंडर बचा 1, इसका रिमाइंडर क्या बचा 0, इसका रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, इतना तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर किसी का रिमाइंडर 1 बचता है, देखिए अब इसमें रिमाइंडर 1 बचा है, तो इकाई का अंक वही होगा जो इस संख्या के इकाई का अंक है। अगर किसी संख्या का रिमाइंडर 1 बचता है तो इकाई का अंक वही होगा जो संख्या के इकाई का अंक है। देखिए संख्या आपकी 23 है, 23 के इकाई का अंक क्या है 3, तो इसलिए इसका इकाई का अंक 3 ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद है ये देखिए 0, इसका एक शेषफल 0 है, 27 की पावर 60, तो इसके इकाई का अंक क्या रहने वाला है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी के इकाई का अंक 0 है तो उस जो संख्या है उसके इकाई के अंक को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमारा है ये 2401, तो इसका जो इकाई का अंक है वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। और वैसे अगर आप इसको वैसे भी कंप्लीट भी आप मल्टीप्लाई ना करना चाहो तो देखिए 7 7 ज़ा 49, 49 में से आप 4 को हटा दो, 9 ले लो, सिर्फ इकाई का अंक ही तो चाहिए आपको, 9 ले लिया, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 63, 9 7 ज़ा 63, 63 में से 6 हटा दो, 3 ले लो, बस सिर्फ आपको इकाई का अंक से मतलब है। 3 ले लिया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 3 7 ज़ा 21, 21 में से 2 हटा दो, ओनली 1 ले लो। तो आपको ये पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको करके दिखाई है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इकाई का अंक लेते जाओ, इनमें से 1 आ गया, वैसे ही आप इसमें करो। इसका भी हमारा शेषफल 0 आया है, तो इसका भी इकाई का अंक वही रहेगा जो इसके इकाई का अंक है, उसके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 6 ज़ा 36, 36 में से 3 हटा दिया, 6 ले लिया, 6 6 ज़ा 36, 3 हटाया 6 लिया, 6 6 ज़ा 36, 3 हटाया 6 लिया। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, इकाई का अंक लेते जाओ, सिर्फ इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब देखिए, अभी तक तो सिर्फ ये पूछा जाता था कोई भी संख्या डिजिट देख के कि भाई इसके इकाई का अंक निकालो, लेकिन इस बार क्या पूछा गया 2018 में, देखिए क्या पूछा गया कि इसके इकाई का अंक प्लस इसका इकाई का अंक माइनस इसके इकाई का अंक, ये बताओ, ये बताना आपको। तो देखिए अब इसके इकाई का अंक क्या आया आपके पास 3 आया, आपने 3 लिख लिया, इसका इकाई का अंक क्या आया 1 आया, प्लस में आपने 1 लिख लिया,
माइनस में इसका एक अंक पूछा था तो माइनस में आपने 6 लिख लिया। सभी के आपने एक अंक लिख लिया, 3 + 1 4 हो गया, -6। अब आप यहाँ से कंफ्यूज हो गए कि 4 में से -6 किया तो 8 कैसे आया। ये आपको परेशान करने वाली बात है कि 4 में से ओनली -6 किया तो 8 कैसे आया। देखिए जब हम कभी भी माइनस करते हैं तो अगर हमारी ये डिजिट छोटी है, पीछे वाले डिजिट से छोटी है, तो हम कैरी लेते हैं ना। जब हम माइनस करेंगे तो इसकी जो अगली कोई भी डिजिट होगी उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो, अगर वो 0 भी होगी तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो 0 फिर आगे से कैरी लेगा। हमने यहाँ पे एक कैरी ली हुई है, 14 हो गया, 14 - 6 8। अब वो भी एक और सिंपल बात याद रख लो, अगर आपकी ये डिजिट इस वाली डिजिट से छोटी आ जाए इस चीज़ में, तो आप इसको 14 बना लोगे, अपने आप आगे लगा लोगे और माइनस कर दोगे। ठीक है, क्या करोगे आप इसको 1 अपने आप ही आगे लगा लोगे, कैरी से आता है जो, और इसको माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये देखिए ये 6-10-2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसके बाद ये रहा, ये 7-10-2018 का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पीछे भी नोट किए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल्स को दूसरों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराऊं इसी तरीके से, आप और भी जो DSSB में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका ट्रिक वाइज सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इन वाले क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगी। थैंक यू, बाय। आप पढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। थैंक यू जी।